नियमित बेल पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने 2 दिनों की अंतरिम जमानत ब्रजभूषण शरण सिंह को दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। विवेक सिंह चंदेल हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ अदालत की ओर से कहा गया अंतरिम जमानत देते हुए? चूंकि इनको राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज के लिए समन जारी किया था और समन के बाद उनको कोर्ट में आज वो पेश हुए, और हालांकि जो उनके ऊपर धाराएं लगी हैं उन धाराओं के आधार पर इसमें जो जमानती और गैर जमानती दोनों हैं, लेकिन जो राउज एवेन्यू कोर्ट है ना, आज इनकी पेशी के बाद उनको अंतरिम जमानत दे दी है। फिलहाल उनको 25-25 हजार रुपए के 2 मुचलके भरने होंगे, जिसके आधार पर उन्हें मिल जाएगी। अमूमन होता यह है कि जिसमें 7 साल या 7 साल से कम की सजा के मामलों में अमूमन कोर्ट इसमें अंतरिम जो है एक राहत देते हुए उनको जमानत दे देती है, और इस मामले में भी ऐसा हुआ है। क्योंकि वो मामले को ट्रायल को फेस करना चाहते हैं, इसकी वजह से ऐसा किया गया है। तो फिलहाल के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए राहत है, उनको 25-25 हजार के 2 मुचलकों के आधार पर अब फिलहाल जमानत दे दी गई है। कि इसे फौरी राहत के तौर पर जरूर देखा जा सकता है, लेकिन 20 जुलाई को तय होगा नियमित बेल मिलेगी या नहीं। अगर हम कहें इस मामले में, तो चूंकि समन के बाद जो उनको जो 7 साल से कम की सजा के मामले होते हैं उनमें फौरी तौर पर जो कोर्ट होता है वो बेल दे देता है। क्योंकि जब ये मामला सुनवाई होगी उसमें जो दोनों पक्ष हैं, यानी कि जो शिकायतकर्ता और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी और जो ब्रजभूषण शरण सिंह यानी कि जो आरोपी हैं, उनकी जो दलीलें होंगी उनको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इसमें फैसला सुनाएगा। लेकिन ऐसे मामले में फिलहाल उनको जमानत दे दी जाती है, क्योंकि जांच एजेंसी ने इस मामले में जांच पूरी कर ली है और चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है। ऐसे में अब नहीं लगता कि इस मामले में जो जांच एजेंसी है उसकी तरफ से कोई विरोध किया जाता है, जिसकी वजह से कि उनको जमानत न दी जाए। इसी वजह से कोर्ट इसमें समन करता है। समन करने के बाद जो आरोपी हैं वो कोर्ट में पेश होते हैं, और उनकी जो दलील है उनको सुनने के बाद कोर्ट ये तय करता है कि क्या ऐसी स्थिति बनती है जिसमें जो जांच एजेंसी वो विरोध करे। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। ऐसे मामलों में कोर्ट जो है वो तुरंत जमानत दे देती है, जैसा कि ब्रजभूषण सिंह के साथ हुआ। उनको 2 जो निजी मुचलके थे 25-25 हजार ये कल परसों तक के लिए उन्होंने अंतरिम बेल दी। सर, शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने ये भी कहा था कि सुरक्षा के लिहाज से जो है मीडिया को रेस्ट्रेन कर दिया जाए, ऐसा कुछ था क्या सर? कोई एप्लीकेशन मूव हुई थी? कोर्ट ने कमेंट किया है सर कि अगर आप इसके लिए सेपरेट एप्लीकेशन आई एम फॉर द कंप्लेनेंट। ओके, आओ आई कैन टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, बेल एप्लीकेशन उन्होंने मूव करी। बेल एप्लीकेशन की कॉपी हमें सप्लाई करी गई है, और जैसा हमने बेल की सुनवाई के लिए परसों की तारीख तय करी है, और तब तक के लिए उनको इंटरिम बेल दी गई। आप लोगों ने अपोज किया था? यस, वी हैव अपोज्ड इट। नोटिस भी फाइल करना है, वो रिप्लाई कोई फाइल करना है क्या सर? परसों रिप्लाई कोई फाइल करेंगे या नहीं आप? वी विल हैव टू गो बाय द ऑर्डर। अगर कोर्ट ने कही है तो फाइल करेंगे। सर, आप लोगों ने अपोज जो किया था, क्या आप लोगों ने आपके पॉइंट्स अभी सर अभी अपोज की बात, अभी तो इंटरिम बेल हुई है, अभी परसों के सुनेंगे। परसों तक का इंतजार करें। परसों ही जहां तो परसों तक इंतजार करने की बात कही जा रही है जब नियमित बेल पर सुनवाई होगी। विवेक हमारे संवाददाता लगातार ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़े हुए। विवेक, महिला पहलवानों के वकीलों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस अंतरिम जमानत पर? दरअसल जो जांच एजेंसी है उसकी तरफ से इस मामले में विरोध किया गया, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि उनको 2 दिनों की अंतरिम जमानत दी जाती है। 20 तारीख को इस मामले पर हम सुनवाई करेंगे, फिर इनकी जमानत पर विचार करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये बता दें कि जैसा कि अभी हमने अपने जो बाइट दी, और उस बाइट के आधार पर ये स्पष्ट हो जाता है कि कोर्ट ने अभी जमानत के मामले पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन कोर्ट ने 2 दिनों की अंतरिम जमानत दी है, जिसके बाद जब इस मामले की सुनवाई 20 जुलाई को शुरू होगी, उसके बाद क्योंकि जांच एजेंसी है वो स्पष्ट कह रही है कि हम इसका विरोध करेंगे, लेकिन अब कोर्ट अगर जो आदेश आता है उस आदेश के आधार पर ही हम आगे की कार्रवाई करेंगे। अगर कोर्ट कहेगा कि इस मामले में जो जांच एजेंसी है उसको जवाब दाखिल करना है, क्योंकि उन्होंने अपनी जमानत की अर्जी दाखिल की है, तो जब जमानत की अर्जी दाखिल की जाती है तो उसमें जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है उसको जवाब दाखिल करना होता है, जिसके लिए नोटिस दिया जाता है। तो अब 20 तारीख को जब इस मामले की सुनवाई होगी तो ये तय हो पाएगा इस बारे में। जी।